अगर कोई तुम्हें मारने आए और फिर भी मोक्ष पा जाए तो क्या वो साधारण बालक था? गोकुल में शांति थी, लेकिन मथुरा में कंस बेचैन था। उसे आभास हो चुका था जिससे उसे भय था वो जन्म ले चुका है। इसलिए उसने भेजी एक राक्षसी, नाम पूतना। पुराणों में कहा गया है पूतना रूप बदलने में सक्षम थी। वो सुंदर स्त्री बनकर गांव में प्रवेश करती है। कोई उसे रोकता नहीं, क्योंकि उसका चेहरा मातृत्व से भरा था, लेकिन उसके स्तनों में दूध नहीं, विष भरा था। वो नंद भवन पहुंचती है। यशोदा और रोहिणी क्षण भर के लिए मोहित हो जाती है। पूतना कृष्ण को गोद में उठाती है। वो सोचती है एक पल में सब समाप्त, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो दूध नहीं पीते, वो उसका प्राण पी लेते हैं। पूतना चीखती है, उसका सुंदर रूप टूट जाता है, आकाश कांप उठता है। वो अपने असली राक्षसी स्वरूप में लौटती है और धरती पर गिरती है। गोकुल भयभीत, यशोदा कांपती हुई कृष्ण को सीने से लगा लेती है, लेकिन कृष्ण शांत है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये केवल एक राक्षसी वध नहीं था। पूतना क्या थी? वो झूठा स्नेह थी, वो छिपा हुआ विष थी, वो ममता थी जो बाहर से मधुर लेकिन भीतर से विनाशकारी हो। और कृष्ण, उन्होंने उसे मारा नहीं, उन्होंने उसे मुक्त किया। शास्त्र कहते हैं जो भी कृष्ण के पास मां के भाव से आता है वो मातृत्व को प्राप्त करता है। इसलिए पूतना को भी मुक्ति मिली। ये लीला सिखाती है ईश्वर दंड देने नहीं आते, वो शुद्ध करने आते हैं। लेकिन कंस को खबर मिल चुकी थी। उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। अगर एक राक्षसी असफल हो गई तो अब वो क्या करेगा? गोकुल अभी सुरक्षित नहीं था। अब आने वाला है वो युद्ध जो प्रकृति से होगा। एक विषैला नाग और एक बालक जो उसके फन पर नाचेगा। अगला भाग कालिया दमन। फॉलो करो, लीला अभी गहराती जा रही है।